कह रही हूँ, बहुत से जो डिजाइनिंग के अंदर बहुत से जो रूल्स जो है हमारे, वो हीरो हीरोइन वाले रूल ही जुड़ेंगे। जिसके अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें तो थर्ड हाउस की हम बात करते हैं। थर्ड हाउस हमारा वही चीज है, प्रतिभा है। और मेन आप जो डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन करने के लिए आपको हाथ चाहिए, आपके कटिंग भी करनी है, ड्राइंग भी करनी है आपको, या कुछ भी अगर आपको सजावट भी करनी है या कुछ दिखाना भी, तो थर्ड हाउस चाहिए। तो थर्ड हाउस हमारा क्या है, प्रतिभा है। थर्ड हाउस हमारा निखार है, हमारी हॉबी भी है। और अंदर से गहराई से जब तक जो चीज नहीं निकलेगी, आप उसको बाहर किसी चीज में उतार नहीं पाओगे। थर्ड हाउस है। अब इसमें क्या है कि डिजाइनिंग में स्टडी भी चाहिए होती है, तो यहाँ पर आपका 5th और 9th का रोल भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरली की कोई ना कोई कोर्स तो करोगे ही, भले वो पढ़ाई से हटने के बाद 9th हाउस का भी यूज करो, जिससे कि हम स्पेशल अपनी एजुकेशन हायर स्टडी कहते हैं, तो वो 9th हाउस का रोल इसमें मेन आ जाता है। और 12th हाउस का इसमें आ जाता है, क्योंकि 12th जो है हमें आजकल, क्योंकि हम ना बंधे हुए नहीं है कि हमें इंडिया में ही हम जहाँ रह रहे हैं वहीं काम करना है। तो हमारा 12th हाउस आता है कि हम फॉरेन कंट्रीज, अदर अपने 1000 किलोमीटर से बाहर जाएंगे तो हम अपने आप को वहां फेम कर सकें। और इसके लिए हम इंटीरियर का भी देखते हैं, तो भी हमारे इसमें 12th हाउस का रोल आ जाता है। ये सब बाकी 10th हाउस तो आपका है ही कि अगर आपने उसमें पैसा कमाना है, तो अगर ये सब हाउसेस का रोल अगर आपका आपस में बन रहा है, तो समझो कि आपका फैशन डिजाइनिंग के अंदर आपको यस मिल जाती है। और वो आगे चलते वही हमारे दो मेन प्लैनेट आ जाते हैं, वीनस और चंद्रमा। क्योंकि क्रिएटिव है तो चंद्रमा वीनस को आप भूल नहीं सकते, ऑर्नामेंट्स है तो उसमें वीनस को आप नहीं भूल सकते, और अपनी मन में आई डिजाइनिंग को अगर आपने कहीं उतारना है तो आप उसको चंद्रमा को नहीं भूल सकते। और वैसे भी वीनस को आप कपड़े का भी मानते हो, तो इसी तरह से वीनस का अगर आपका रिलेशन आपका 10th से बन जाता है, तो समझो कि आप ये जितने भी कलाकारी, जितने भी क्रिएटिव, जितने भी डिजाइनिंग, जितना भी आपका नेम फेम, सब आपको चंद्रमा वीनस देने के लिए आपको यस करती है। और वीनस का मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा रोल है कि ये आपको ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट करता है, ये आपको विलासिता की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैम एक क्वेश्चन है, बोलो। इसमें जैसे वो हेयर डिजाइन, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, वो भी इसी में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी आपने डिजाइनिंग का लेना है वो सब आपको इसी में मिल जाएगा। जैसे आजकल मेकअप भी कई तरह के होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हाँ हेयर हाँ, स्टाइलिस्ट हो गए, तो सब उसको इसमें, भी इसी में गिनेंगे ना? सब सब बिल्कुल डिजाइनिंग से जुड़ा कोई भी काम है वो इसी रूल्स के अंदर आपका आ जाएगा। वो मैं जैसे ये जो मैरिज वो होते हैं, मैरिज प्लानर्स, हाँ, वो भी इसमें आ जाएगा, मैरिज में भी सब कुछ आएगा इसमें। वीनस और क्योंकि वो भी पूरा दिखावा होता है, मैरिज प्लानिंग भी। हाँ, वीनस, चंद्रमा, आपका राहु, ये आपके तीनों प्लेनेट अगर आपके हॉरोस्कोप में आपका 3rd से 5th से आपका 10th से अगर जुड़ जाते हैं, तो ये जो आपने जितनी लाइंस बोली है उसके लिए आपके लिए यस है। तीसरे, 5वें और 12वें भाव का संबंध अगर 10वें भाव से बनता है तो? हाँ, और शुक्र और चंद्रमा का रोल आ रहा है इनके अंदर, कहीं ना कहीं राहु का भी रोल आ रहा है, तो आपके ये सब चीजें यस है। और वीनस का अगर आपका 6th हाउस के साथ आ रहा है, तो आप कहीं पे इस चीज से लेकर आप नौकरी कर रहे हो, सेल्स मैनिंग का काम कर रहे हो। कई बार ये भी तो होता है ना कि मेन मालिक छुपा हुआ होता है, लेकिन शुक्र का संबंध किससे आने पे? अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हो रिलेटेड, तो मेन फ्रंट पर आप हो सकते हो गए आप वहां के नौकर ही, लेकिन फ्रंट पर आप आ जाओगे। कई बार मेन मालिक तो हटे हुए होते हैं ना, अंदर होते हैं, लेकिन सारा कुछ संभाला हम लोगों ने होता, तो समझो कि हम वहां के नौकर है, लेकिन फ्रंट पर हम है, जाने का कोई हमारे पास आएगा हमारे पास, तो हम ही उसको सब कुछ कर सकते हैं। तो एक अच्छे सेल्समैन भी हम इसमें बन सकते हैं अगर 6th हाउस के साथ उसका रोल आ जाता है तो। ये चीज देख लेना। तो आप एक बुटीक खोल लोगे, अच्छी सी दुकान खोल लोगे। अब बुटीक दुकान में तो हमारे दो रोल आ गए, एक तो हम सर्विस भी दे रहे हैं और हमारा अपना बिजनेस भी हो गया, तो 6th हाउस का रोल भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है आपका। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर 11th हाउस का आपका संबंध आ रहा है, तो डिजायर है, और वीनस जब भी 11th हाउस में आता है, तो जातक खुद इतना अट्रैक्टिव और इतना ब्यूटीफुल होता है कि वो खुद ही ऐसे काम में करेगा, और उसको अपने आप को, अपनी चीज को बेचने का इतना अच्छा उसका हुनर होगा कि सामने वाला जरूर चीज लेकर चला जाएगा, क्योंकि वीनस लग्जरी दे रहा है आपको वहां पे बैठा बैठा।
राहु के लिए भी मैंने आपको ये बताया था कि राहु जो है ना, हटकर, हर चीज से हटकर एक चीज दे रहा है। और राहु शुक्र चंद्रमा जब आपके मिल गए तो समझो कि फैशन की दुनिया में एक आपने चमत्कार दे दिया। नए नए विचार, दिखावा, फटे हुए कपड़े भी आजकल लोग पहनकर चल रहे हैं, वो सब राहु ही तो है। कटे फटे कपड़े बच्चे खुद ही नई पैंटे खरीद के आएंगे, कहाँ से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं और पहन के घूम रहे हैं। तो ये सब राहु ही तो दे रहा है, और क्या दे रहा है, सब कुछ तो मेन यहाँ पे राहु है। तो आपका संबंध मैम कहीं कटे कपड़े केतु है, फटे फूहड़पंती जो है ना, सब राहु है। जो बेवजह के जो ये सब और चीजें, कटा हुआ केतु नहीं होता, कटा हुआ केतु कटा नहीं हुआ होता। अलग चीज आ गई। आप कटे भी मत लो, हम कपड़ों कपड़ों को देखो कि फूहड़ कपड़े हैं, सिर्फ बिना सिर पैर ऐसे अजीब से हेयर स्टाइल बनाए होते हैं। देखो अब शब्दों को क्या इस्तेमाल करें, भिखारी भिखारियों वाले कपड़े हैं। अगर फटे हुए कपड़े पहनते जी तो नेचुरली तो एक कटी चीज अलग आ जाती है। वो बनकर क्या आ रही है सामने, जो दिख रही है आपको, वो राहु है। तो यानी जो ये कटे फटे कपड़े पहन रहे हैं उनका शुक्र खराब है। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल ही। अब मेरे जैसा पर्सन, अब मैं कहूँ कि अब चलो छोड़ो, चल रही है रिकॉर्डिंग, कि भाई हम लोग कभी ऐसी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पसंद नहीं है, फालतू की फूहड़पंती पसंद नहीं है। अपने आप को हम मैनेज करके चलेंगे। तो राहु शुक्र चंद्रमा का जो मेल आता है, तो फैशन की दुनिया हमारे लिए एक अलग से नहीं हटकर बन जाती है। डिजाइनिंग के अंदर आपको महारत, अब आप देखोगे कि एक डिजाइनिंग आपकी एनिमेशन भी है, एक डिजाइनिंग आपकी कंप्यूटर भी है, एक डिजाइनिंग आपकी सॉफ्टवेयर भी है, और एक डिजाइनिंग एक तरह से, जैसे अब रंजना जी ने हॉरोस्कोप दी थी, एक डिजाइनिंग ये भी कि हम संगीतकार है, वो भी एक शब्दों को सजा कर किसी के सामने इतनी मीठी आवाज में देना, तो ये भी एक आपका डिजाइनिंग, एक आर्ट ही तो है, एक कला ही तो है। मैम जैसे उस बच्चे का भी राहु शुक्र चंद्रमा अष्टम में ही था, हाँ, तो एक इकट्ठे ही थे तीनों। बिल्कुल बिल्कुल। अब अमात्य कारक का भी आप देख लेना कि राहु शुक्र के साथ हो, थर्ड के साथ आ जाए, 9th से आ जाए, 12th से आ जाए, 10th से आ जाए, दशा गोचर भी आप सब देख लेना। और आपको फिर पहले भी बताया था कि ऐसी हॉरोस्कोप में आप योग जरूर देखना। जैसे हमने वीनस का योग देखना, तो मालव्य योग देख लेंगे। अब हेयर स्टाइल की बात कर रही थी जैसी दीदी, तो इसके साथ हमारा वीनस आ जाएगा हेयर स्टाइल में। तो यहाँ पर कैंची भी चल रही है, तो सारे आप इसको औजार में भी, अगर आप इसमें वो मंगल का वेपन ले लो, तो ये सब चीजें आपकी जुड़ जाएंगी इसके अंदर। तो कुंडली के अंदर मालव्य योग देख लो, धन योग देख लो, तो आपके पास समझो कि आपका फैशन ये वाला काम तो आपने कर लिया, आपकी इनकम सोर्स भी बन जाएगी। मेकअप से जुड़ा कार्य, ये सब वीनस के अंदर आता है। और इंटीरियर का अगर हम बात करें, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मंगल जरूर चाहिए, क्योंकि वो वहां पे थोड़ा सा घर से जुड़ा काम आ जाता है। तो मंगल का अगर रिलेशन कहीं ना कहीं आपका वीनस के साथ आ रहा है, 4th हाउस भी जुड़ रहा है साथ में, तो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर एक होती है ना कि अंदर की सजावट, घर के बिल्कुल अंदर की, या कोई गहरी सजावट, जैसे कि रतन ज्वेलरी होती है कोई बहुत ही डीपली, उसमें कहीं ना कहीं 8th हाउस का भी रोल आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। सैटर्न का भी रोल आ जाएगा, क्योंकि छुपी हुई चीजों को प्रतिभा से आपने जाहिर करना। एक अगर ज्वेलरी देखो कि उसमें 100 स्टोन लगे हैं, तो कितनी डीप और मेहनत से जाकर लगे हैं, तो 8th हाउस का संबंध वहां पर आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप गहरे जाकर बैठोगे नहीं टिक कर, तो ये सब चीजें आप डिजाइन ही नहीं कर पाओगे। तो वीनस का रोल 8th हाउस में, ये आप जरूर देख लेना। और अंदर की, अगर घर के बिल्कुल अंदर की, कई लोग इंटीरियर भी करते, तो उसमें 4th हाउस और सैटर्न भी आप देख सकते हो। बाकी 10th हाउस को भूलना नहीं है, क्योंकि 10th हाउस मेन आपका, आपको कर्म, आपका वो दे रहा है, आपको बिजनेस दे रहा है। अब मैं हॉरोस्कोप लगा रही हूँ एक, तो उसको डिस्कस करते ही, मैंने वैसे गूगल से ली थी, 23 फरवरी 1977। दस 45।
एक स्टूडेंट लेफ्ट हो गया मैम आपका। हाँ, वो मीनू जी के ना हस्बैंड आ जाते हैं, तो उनका थोड़ा टाइम खाने का हो जाता है इसका। ये हॉरोस्कोप दिख रही है आपको? ये कहाँ का है, बर्थ है कहाँ का, दिल्ली का? हाँ, बर्थ दिल्ली का ही है। 2 मिनट बिताओ, 2 मिनट। मैं 1 मिनट चार्जिंग लगा के आ रही हूँ लैपटॉप की। सर चले गए क्या? नहीं, यही है, जाना कहाँ है? चार्ट देखो, फैशन डिजाइनर का चार्ट है ये एक। इसके अंदर सबसे चीज फर्स्ट आपका लगन, वीनस उच्च का होके 6th हाउस में बैठा है। तो बुटीक अपने आप डिजाइन करता है, अपने आप अपने बुटीक को हैंड ओवर सब कुछ कर रखा है, संभाल रखा है, हैंडल कर रखा है, बहुत बढ़िया है। राहु लगन में बैठा है, तो वही आपकी बात आती है कि फटे हुए कपड़े भी लेके बैठेगा तो बेच के ही उठेगा, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिव चीजें डाल देता है। वीनस और राहु का जब भी संबंध आ जाता है तो पड़े हुए पुराने कपड़े को भी ऐसे डिजाइन कर देगा कि आप सोचोगे कि हम इसको ले लें। जैसे आजकल एक एड भी चल रही है, पुराने पुराने बैग, फटी हुई जीन्स को इकट्ठा करके न जाने वो लोग क्या क्या बना रहे हैं। तो ये सब रोल इसके अंदर इसका आ रहा है। दूसरा, इसका वीनस और राहु का संबंध लगन के साथ बना है, उच्च का होकर बैठा है। सेकंड, इसका 10th लॉर्ड खुद ही इसका चंद्रमा है। चंद्रमा भी लगन के साथ संबंध बनाकर बैठा हुआ है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि 9th हाउस का रोल अगर आपका 10th हाउस के साथ बन रहा है, यहाँ पर वो भी बन रहा है आपका 9th हाउस का जो संबंध है आपका बुध के साथ बन रहा है, जो कि 4th हाउस के साथ बैठकर 10th हाउस को देख रहा है। मैम ये इंटीरियर भी कर सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ बुटीक है इनका अपना, बुटीक बहुत अच्छा बुटीक है इनका। और दूसरा, अगर हम इसके 3rd हाउस की बात करें, क्योंकि कटिंग टेलरिंग का स्टार्टिंग से ही काम मिला था, वो एक तो वैसे तो 8th हाउस में चला गया है, और जुपिटर और वीनस का आपस में एक्सचेंज बना हुआ है। यानी कि वीनस गुरु की राशि में है और गुरु जो है वीनस की राशि में है, तो जिससे कि 3rd हाउस का रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है आपस के अंदर, शुक्र और गुरु के साथ ही। जो कि अगर 3rd हाउस का रोल शुक्र के साथ बन जाता है या चंद्रमा के साथ बनता है या गुरु के साथ बनता है, तो आपकी जो हाथों की जो कटिंग होती है ना, वो उसके अंदर निखार ले आता है जुपिटर। और जुपिटर का नक्षत्र सूर्य है जो 5th हाउस में बैठा है। ओवरऑल देखें तो कितने प्लैनेट्स का आपस में इसके अंदर जोड़ बना हुआ है। इसका मात्य कारक क्या है? वीनस, वीनस ही है ना? वीनस। वीनस खुद अमात्य कारक वीनस है, जो कि उच्च का होके बैठा है। तो अब इसके आगे तो डिजाइनिंग के आगे तो मेरे हिसाब से शुक्र और वीनस जहां आ जाए वो कुछ है ही नहीं। अमात्य कारक आपका 10th हाउस से संबंधित है, वो शुक्र बन गया। 10th लॉर्ड इसका चंद्रमा से संबंधित है, जो चंद्रमा है। राहु खुद लगन में है, तो तीनों प्लैनेट पूरी तरह से 10th हाउस के साथ संबंध बना। मैम ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा ना? स्टडीज की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि घर से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। परिवार वालों का ही सीखा सिखाया होता है ना, जैसे उस चीज को लेके आगे बढ़े। किस्मत ने इसका बहुत साथ जुपिटर दी ना है। बिल्कुल उसकी डिग्री खत्म है, जुपिटर की डिग्री खत्म है जुपिटर बिल्कुल। की बिल्कुल डिग्री खत्म है, लेकिन जो लक ने इसका फेवर दे दिया है ना साथ में, 9th लॉर्ड ने जो फेवर कर दिया है इसको, 4th हाउस में जाकर बैठा है और उसको देख रहा है, वहां पर इसको थोड़ी ब्लेसिंग्स अच्छी मिली है।
सूर्य जो है 11th हाउस का स्वामी होकर 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस को ही देख रहा है, तो इच्छा पूर्ति पैसे को लेकर यहाँ हो गई, एक धन योग बन गया। एक दूसरा इसका धन योग बना हुआ है कि आपका सेकंड लॉर्ड मंगल जो है उच्च का होके 4th हाउस में बैठ गया है, तो ये भी एक अपने आप में धन योग है। मेरा 9th हाउस का लॉर्ड तो अपने से 8वें में चला गया, तो क्या ठीक कर गया? अपने से अष्टम में चला गया, लेकिन शिक्षा की वजह से रुकावट आ गई, लेकिन काम ने तो सपोर्ट दे दी ना घर से। अष्टम हाउस आपका पैतृक संपत्ति भी तो है, आपको पिता माता पूरी पैतृक से अपनी सब कुछ संपत्ति मिलने वालों में से भी तो 8वां घर है। वो पीछे से मिला हुआ कारोबार मिला, इसने आगे और बढ़ा दिया, उसी में अपना नाम ले लिया। अगर D10 के अंदर आप आते हो तो D10 के अंदर लगन में ही जुपिटर बैठा हुआ है, राहु वैसे भी 7th राशि में 10th हाउस में है वीनस की, वीनस यहाँ पर फिर है। अब 4th हाउस का रोल बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि बुटीक यानी कि जमीन यानी कि भूमि, और 12th लॉर्ड भी गुरु है, और बैठे बैठे वहीं से ऑनलाइन काम इतना बढ़िया चल रहा है इनका। बाहर के देशों के साथ भी ऑनलाइन सब कुछ बहुत अच्छी इसकी डीलिंग है। एक्चुअली राहु की वजह से प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त आ गई इनकी, प्रेजेंटेशन से ही सामने वाला समझो इसको अट्रैक्ट कर लेता है, या वो बेवकूफ बन जाता है, या वो जैसे भी है, तो वो चीज लिए बिना, चाहे वो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो चाहे फ्रंट में जाके शॉपिंग कर रहे हो, आप खाली कभी नहीं जाओगे। और एक बार किसी ने राहु ने किसी को छल लिया तो फिर उसका छल हटना कलयुग में मुश्किल है। कोई क्वेश्चन है तो शेयर करो, पूछो रंजना जी। मैम अब जैसे राहु राहु की डिग्री इसमें बहुत कम है, पर जो लगन है उसका नक्षत्र राहु है, हाँ बिल्कुल, मैं चीज बोल चुकी इसलिए हूँ। राहु स्ट्रोंग हो गया होगा इधर। हाँ डबल इसको पावर मिल गई। और राहु केतु की ना एक बात याद रखना, राहु केतु की छाया ही किसी भाव में पड़ जाए ना, वही काफी है आज के समय में। इतना स्ट्रोंग है राहु कलयुग के अंदर, आप उसकी छाया भी डाल दी ना वही काफी है। एक कहते हैं दहलीज के अंदर एक कदम मेरा बाहर एक कदम अंदर, राहु का यही काम है कि दहलीज में उसने कदम रख दिया तो समझो वो प्रवेश भी कर गया। बहुत स्ट्रोंग होता है राहु, जरा सा भी झलक दिखा जाए और अपने प्रभाव को छोड़ने में बहुत स्ट्रोंग है। तो राहु की डिग्री, मैम इसमें शनि योग कारक राजयोग बन गया ना शनि का। शनि योग कारक कहेंगे जब भी दो ग्रह है केंद्र, या जब भी एक ग्रह है केंद्र या त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है तब वो योग कारक बन जाता है। नहीं, पर केंद्र में भी तो आके बैठ गया वो। हाँ केंद्र में भी आके बैठ गया, लेकिन उसको योग कारक ही कहेंगे। हाँ अगर ये कहीं और बैठता तो योग कारक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना कि अब केंद्र में आने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इसको शनि को योग कारक कहेंगे। राजयोग कहेंगे इसका, 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, ये राजयोग कारक है इसका। पर उसकी दूसरी राशि तो त्रिकोण में नहीं है, केंद्र ऐसा में नहीं है। राजयोग की डेफिनेशन ये नहीं है कि दोनों राशि केंद्र त्रिकोण में मिल जाए, वो तो योग कारक ही हो गया। राजयोग का मतलब है कि केंद्र का रिलेशन त्रिकोण से बन जाए, या त्रिकोण का रिलेशन केंद्र से बन जाए। मतलब केंद्र का स्वामी यहाँ त्रिकोण में आ जाए, या केंद्र का स्वामी या त्रिकोण में आ जाए, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, तो बिल्कुल आपस में दोनों का संबंध बन जाए, बस वो राजयोग है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो इसका बताओ, क्योंकि वीडियो आउट होने वाली है। होरोस्कोप इकट्ठी करो, नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रही हूँ कि टॉपिक अब नहीं बचा इतना कुछ खास, तो हम होरोस्कोप ही लगाएंगे, उसी पे डिस्कस करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैम इसमें शनि रेट्रो है, शनि रेट्रो है, तो मतलब इससे बार बार काम करवाएगा अब ये?
बार बार काम नहीं करवाएगा। एक्चुअली में क्या है इसके साथ, जो पर्सनली मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं तो काम में ऐसा होता है ना कि कई बार घुमा देता है, लाइन चेंज कर देगा। कभी आपने जीन्स का काम शुरू कर दिया, कभी आपने टॉप का शुरू कर दिया, कभी आपने सूट का शुरू कर दिया, वो चीज आपकी ज्यादा करवा देगा। अच्छा, वो चंद्र की राशि में बैठा हुआ है इसलिए कह रहे हैं क्या आप? वो भी है, लेकिन रेट्रो सैटर्न का मतलब ये होता है कि एक ही चीज को बार बार दोहराना या उसको बदलते रहना या उसमें देरी करना। तो इसमें क्या होगा, अगर पापा जीन्स के लिए करते थे तो इसने सूट्स का शुरू कर लिया, इसने जैकेट्स का शुरू कर लिया, उसने वो चीज को बार बार चेंज करता रहता है। मतलब जब भी आप इसके बुटीक या इसके उसमें शोरूम में जाओगे आपको नई वैरायटी मिलेगी हमेशा, और खुद की डिजाइन करी हुई मिलेगी। हमेशा बदलाव, हमेशा चेंज, एक चीज पे टिके नहीं रहना। और दूसरा, वैसे भी आपका 10th लॉर्ड जो जब आपने चंद्रमा जब 10th लॉर्ड बताइए, बन आप जाता बताइए। है, केतु के साथ है, तो वैसे भी आपको टिकने नहीं देगा एक काम में ज्यादा देर तक। तो वो अपनी ही लाइन की चीजों को ही चेंज करता रहता है। अच्छा, जो ये आपने बताया था कि अपना घर से बाहर